बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी का आज हमारा सेकंड लेक्चर है, तो जिसमें हम लोग आज जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ टेक्सोनोमिक रैंक। ठीक है, अब जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, हम लोगों ने कहा हम क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जब हम ग्रुप्सिंग करते हैं ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें जो क्लासिफिकेशन होती है हम टेक्सोनोमिक रैंक की बेसिस पे करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिक रैंक और टैक्सा। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिक रैंक और टैक्सा। और सिंगुलर क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, टैक्सोन का। क्लियर। उसके बाद हम डेफिनेशन के बाद देखते हैं ये जो टेक्सोनोमिक रैंक है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, सिस्टम ऑफ टेक्सोनोमिक रैंक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कार्ल लिनियस। ठीक है, कार्ल लिनियस ने कब इंट्रोड्यूस करवाया था, 1735 के लिए। ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने डेट भी याद रखनी है और साइंटिस्ट का नेम भी याद रखना है। ठीक है, और उसका वर्क भी याद रखना है। लाइक कार्ल लिनियस ने क्या काम किया था, टेक्सोनोमिक रैंक को इंट्रोड्यूस करवाया था। कब इंट्रोड्यूस करवाया था, 1735 में। ठीक है, इसने अब कौन से रैंक्स दिए थे। ठीक है, फर्स्ट रैंक इज किंगडम। किंगडम के बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। अब ये जो उसने टेक्सोनोमिक रैंक दिए थे, ये सब क्या होते हैं, सीक्वेंस के साथ आप लोग लिखोगे। फर्स्ट पे किंगडम आएगा, सेकंड पे फाइलम, थर्ड पे क्लास, फोर्थ पे ऑर्डर, फिफ्थ पे फैमिली, सिक्स पे जीनस एंड लास्ट पे क्या आ जाएगा, स्पीशी। ठीक है, अब इनको ज़रा थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या है, डोमेन। डोमेन सबसे फर्स्ट पे आता है। ठीक है, किंगडम से पहले जो सबसे बड़ा लेवल होगा वो आपके पास होगा डोमेन का। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट रैंक। क्या चीज़ है आपके पास, डोमेन। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे ऑर्गेनिज्म डोमेन में आते हैं। सबसे पहले आपके पास 3 मेजर डोमेन्स हैं। ठीक है, डोमेन्स कितनी टाइप्स के हैं, 3 मेजर डोमेन्स हैं, बैक्टीरिया, आर्की एंड यूकरिया। ठीक है, बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट्स, आर्की भी क्या है, प्रोकैरियोट्स। लेकिन ये बहुत ही आप कह सकते हैं प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया हैं। ठीक है, जो बहुत सबसे पहले आप लोग कह सकते हैं कि जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाए गए थे वो आर्की बैक्टीरिया हैं, जो कि आपने कुछ सुना होगा, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वो बैक्टीरिया जो हैं वो डेड हो जाते हैं। लेकिन ये आर्की ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाते हैं। इनकी कुछ खसूसियात होती हैं, ये बहुत पुराने बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप के। और ये वो बैक्टीरिया हैं नॉर्मल, जैसे आप कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल पिंपल सब टाइम आपको इस सीज़न की वजह से निकलते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से। अगर आप लोग आइस क्यूब्स उन पिंपल्स के ऊपर लगाते हो, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं और जो पिंपल्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। तब क्या हो गया, ये अब टेम्परेचर चेंज होने की वजह से क्या हो गया, बैक्टीरिया की डेड हो गई ना, डेथ हो गई। तो अब इस तरह से आपके पास क्या है कि एक सिंपल बैक्टीरिया है और दूसरे आर्की भी बैक्टीरिया की ही टाइप है। तो यानी कि आपके पास क्या है, ये दोनों प्रोकैरियोट की कैटेगरी में आ जाएगा। एंड द थर्ड वन इज़ यूकरिया। ठीक है, अब ये आपके पास आ गए डोमेन्स। अब डोमेन्स के बाद आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास आता है टेक्सोनोमिक रैंक में जिसकी कैटेगरी आती है दैट इज़ किंगडम। किंगडम आपके पास 2 टाइप्स के होंगे। ठीक है ना, मेजर 2 टाइप्स। ठीक है, अदरवाइज ये 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मेजर 2 टाइप्स कौन से हैं, जैसे आप प्लांट और एनिमल्स, ये मेजर 2 टाइप्स हैं। उसके अलावा आपके जो डोमेन्स हैं, सबसे पहले डोमेन आ गया। डोमेन आपके पास क्या था, बैक्टीरिया, आर्की एंड यूकरिया। ठीक है, अब ये मज़ीद डोमेन जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे 4 किंगडम्स में। आपके पास वो 4 किंगडम्स कौन से हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, फंगी एंड प्रोटिस्ट। ठीक है, उसके बाद है फाइलम। फाइलम क्या होगा, आपने ऐसे याद रखना है, डोमेन डिवाइड होके किंगडम बना देता है, किंगडम आगे से डिवाइड होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, फाइलम। ठीक है, किंगडम इज सब डिवाइडेड टू फॉर्म फाइलम और डिवीजन। द नेक्स्ट रैंक इज क्लास। ठीक है, अब ज़रा क्लास में आप देख लें कि इसमें भी क्या है, पीछे आप लोगों ने फाइलम पढ़ा ना, अब फाइलम ही डिवाइड होके आप लोगों का क्या बना देगा, रिलेटेड क्लास। अब क्लास डिवाइड होके आपके पास फर्दर डिवाइड होके क्या बना देगी, ऑर्डर। अब यही ऑर्डर मज़ीद डिवाइड होके आपके पास क्या बना देंगे, फैमिलीज़। फैमिलीज़ आपके पास डिवाइड होके जीनस बना देगी। अब जीनस के बाद आपके पास मोस्ट स्पेसिफिक लेवल पे आपके पास क्या आ जाएगा, स्पीशी। ठीक है, जीनस के बाद स्पीशी। और जब भी आप लोग कोई साइंटिफिक नेम लिखते हो ना, उसके अंदर 2 मेन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन इज़ जीनस एंड सेकंड वन इज़ स्पीशी। ठीक है, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियन। ठीक है, 2 वर्ड्स हैं, होमो एंड सेकंड वर्ड इज सैपियन। तो होमो क्या है आपके पास, जीनस, एंड स्पीशी क्या है,
सैपियन। सैपियन ह्यूमंस को डिवाइड करते हैं। ह्यूमंस के होमो के साथ अगर कोई सेकंड वर्ड चेंज होकर लग जाता है तो वो आपको कैटेगराइज करेगा, चिंपैंजी को, मंकी को, डिफरेंट आप लोगों के पास कैटेगराइज हो जाएंगी। ठीक है, तो स्पीशी कॉमन होती है जिसमें आपके पास सैपियन आ जाएगा, यहाँ के वो डिस्क्राइब किसको कर रहा है, ह्यूमंस को। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके अंदर जो एक पॉइंट है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, जो आपके पास टेबल है। ठीक है, साइंटिफिक नेम का। एक तो फ्रूट फ्लाई है आपके पास, जिसको आप लोग बोलते हो ड्रोसोफिला मेनिनकेस्टर। ठीक है, एक आपके पास है अनियन का एलियम सिपा, ह्यूमन का होमोसैपियन, पी का पाइजम सैटिवम। हर साइंटिफिक नेम के पास क्या होता है, टू उसके नेमिंग होती हैं। फर्स्ट हमेशा जीनस का होगा, सेकंड हमेशा स्पीशी का होगा। ठीक है, और कंप्लीट ऑलमोस्ट कभी इस तरह से नहीं हुआ कि कंप्लीट आप लोगों के पास टेक्सोनॉमिक रैंक पूछी जाए, लेकिन आपके पास साइंटिफिक नेम ज़रूर पूछे जाते हैं। हर बार साइंस के जो पेपर है, बायो का पेपर, उसमें ज़रूर आते हैं साइंटिफिक नेम। तो आप लोगों ने याद रखना है। अभी तक आप लोगों के पास 3 साइंटिफिक नेम्स आ चुकी हैं। वो कौन कौन से आपके पास साइंटिफिक नेम? सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया ह्यूमन का साइंटिफिक नेम। ठीक है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियन। ठीक है, सेकंड आपके पास क्या है, पी का, और पी को क्या बोलते हैं, पाइजम सैटिवम। ठीक है, उसके बाद आपके पास है फ्रूट फ्लाई। ठीक है, फ्रूट फ्लाई। एक तो कॉमन फ्लाई होती है, आम मक्खियाँ जो आप लोग देखते हो, ये फ्रूट फ्लाई वो होती है जो आम जो फ्लाई होती है उसके से साइज इनका बड़ा होता है, रेड रेड आइस की होती हैं। ठीक है, फ्रूट फ्लाई, इसको बोलते हो ड्रोसोफिला मेलिनगेस्टर। ठीक है, ये 3 नेम्स आप लोगों ने साइंटिफिक नेम अच्छे तरीके से याद करते हैं। चलें अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये जो टेक्सोनोमिक रैंक था ये भी क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब कर रहा है ना। क्लासिफिकेशन आपने कैसे दी है, साइंटिफिक नेमिंग कैसे की है, वो उन्होंने कंप्लीट डिस्क्राइब किया। ठीक है, जैसे अब आपके पास ह्यूमन है ना, तो वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, एनिमल, तो इसका किंगडम क्या होगा, एनिमेलिया। पी क्या है, प्लांट है। ठीक है, फ्रूट फ्लाई क्या है, ये भी एनिमल है, लेकिन वो बाद में इसका जो क्लास है, फैमिली है, वो चेंज हो जाएगी इन किसमें, इंसेक्ट्स में। ठीक है, ये आपके पास वर्टिब्रेट्स है। ठीक है, होमिनेड्स है। इस तरह से ये आप लोग रैंक्स इसके याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में। अब ये जो हिस्ट्री है क्लासिफिकेशन की, ये शॉर्ट में भी पूछी जा सकती है, लेकिन एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने 3 चीज़ें याद रखनी होती है। आप लोग रट्टा नहीं लगा सकते इसको, लेकिन आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। साइंटिस्ट का नेम, ठीक है, साइंटिस्ट का वर्क क्या है और उसकी डेट क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले है अरिस्टोटल। ठीक है, अब अरिस्टोटल की ये जो आपके पास फर्स्ट और सेकंड डेट है, ये किस चीज़ को शो किया है, ये बर्थ डेट है और ये इसका डेट है। ठीक है, और अब इसमें अरिस्टोटल ने क्या क्लासिफिकेशन दी थी, ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया, और वो कौन से ग्रुप थे, प्लांट और एनिमल। ठीक है, अरिस्टोटल ने कहा कि आपके पास जो मेजर ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप हैं वो 2 हैं, प्लांट और एनिमल। ठीक है, साइंटिस्ट पता चल गया, डेट भी पता चल गई आपको, और उसका वर्क भी पता चल गया। सेकंड साइंटिस्ट हैं अबू उस्मान अल जहीस। ठीक है, इन्होंने 781 एंड 869 AD में क्या डिस्क्राइब किया था, करेक्टरिस्टिक्स बताए थे 350 स्पीशीज़ के। ठीक है, अब इसका काम क्या है, इन्होंने 350 स्पीशीज़ के करेक्टरिस्टिक्स बताए थे। अब ये स्पीशीज़ उन्होंने नहीं बताया यहाँ पर कि वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत कुछ लिखा है लाइफ ऑफ एंट के बारे में, एंट्स के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास हिस्ट्री में आ जाते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट एंड्री कैजलपिनिया। ठीक है, 1519 एंड 1603 AD में इन्होंने डिवाइड किया था प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में। ठीक है, और उसका नेम क्या दिया है, जेनरा, यानी कि जेनरा चेंज वही रहेगा, स्पीशीज़ के साथ चेंज होने की वजह से जेनरा को उसने डिवाइड कर दिया 15 ग्रुप्स में। ठीक है, उसके बाद आपके पास टॉर्नीफोर्ड भी एक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करवाया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया टैक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशी। ठीक है, टैक्सा क्या है, टेक्सोनोमिक रैंक में 2 चीज़ें उन्होंने क्लासीफाई करवा दी हैं, क्लास और स्पीशी। जनरल डिस्क्राइब करने वाले कौन थे, एंड्री, और जो टॉर्नीफोर्ड ने क्या बता दिया आपको, क्लास और स्पीशी के बारे में। उसके बाद कार्ल लिनियस। ठीक है, कार्ल लिनियस अब कौन है, जिन्होंने टेक्सोनोमिक हायरार्की यानी जितना भी टेक्सोनोमिक का सिस्टम है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। 6 टैग्स ये जो हम अभी पढ़ के आ चुके हैं ना, डोमेन, किंगडम, प्लांटी, एनिमल, जीनस, स्पीशी, फाइलम, ये सब कुछ कौन इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे, कार्ल लिनियस। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग किंगडम क्लासिफिकेशन देखोगे।
ठीक है। इसमें किंगडम क्लासिफिकेशन में आपके पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले देखें, हम लोग देखते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एक है प्लांट और एक है एनिमल्स। प्लांट हमेशा आपके पास किंगडम प्लांटी को सेकंड नेम क्या दिया गया, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब क्या होता है, जो चीज़ खुद बहुत होती है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद ब खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, उनको आप लोग बोलते हो किंगडम प्लांटी या ऑटोट्रॉफ्स। अब उसके बाद ऑटोट्रॉफ्स के बाद आपके पास आ जाते हैं हेट्रोट्रॉफ। हेट्रो आप लोगों ने वर्ड केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसमें एक ऐसा मिक्सचर होता है कि जिसमें आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो 2 सब्सटेंसेस में। जैसे साल्ट, सैंड को आप लोग मिक्स करते हो वाटर के अंदर, तो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं आप लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो वाटर से, ठीक है। अब आपके पास क्या है, किंगडम एनिमेलिया को आप सेकेंड नेम क्या देते हो, हेट्रोट्रॉफ्स का। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि डिफरेंट आपके पास जो फूड सोर्सेज हैं उन पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब आपके पास इसमें एक न्यू पॉइंट बताया गया है कि इस किंगडम के अकॉर्डिंग, इस किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोक्रियोट्स और फंजाई, वो उन दोनों को कैटेगराइज किस में करवा दी है, प्लांट में, ठीक है। क्यों, आपने देखा ना 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 ही चीज़ें पढ़ी हैं, प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। जितने भी उन्होंने कहा हेट्रोट्रॉफ्स में, तो इसमें आगे आपके पास एनिमेलियम में सारे एनिमल्स, लेकिन जो फंजाई थे वो, और साथ में प्रोक्रियोट्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले जिनके पास वेल डिवेलप न्यूक्लियस नहीं होता, वो भी सारे कैटेगराइज किस में कर रहे हैं आपके पास, ऑटोट्रॉफ में, प्लांटी में, ठीक है। अब इसी रीज़न की वजह से रिजेक्शन आ गई है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या हो गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो अनवर्केबल क्यों था, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या बताया, प्रोक्रियोट यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल आपके पास जो यूग्लिना है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। लेकिन उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ साथ वो क्या है, उसके पास प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक्स भी हैं और एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, ठीक है। प्लांट लाइक क्या, सबसे बड़ी चीज़ है, प्लांट और एनिमल को जो डिफ्रेंशिएट करने वाली चीज़ होती है वो क्लोरोफिल होती है, ठीक है। क्लोरोफिल जो है वो आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाते हैं। तो इसके पास क्या है, यूग्लिना के पास ग्रीन कलर का होता है, इसका मतलब क्या, क्लोरोफिल का फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है और एनिमल लाइक भी है। एनिमल लाइक का मतलब क्या है, ये डिफरेंट इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, यानी कि एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसके बाद ये बिल्कुल भी क्लियर डिफरेंस नहीं था बता सका प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स में, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि प्लांट में सिर्फ प्लांट होने चाहिए, एनिमल में सिर्फ एनिमल्स, प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और प्रोक्रियोट सबको क्या होना चाहिए, डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, जो कि इस किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएशन नहीं थी, इस वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद आपके पास आ गया एक न्यू किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज़ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। जो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, जर्मन जोलॉजिस्ट ने 1866 में, जिनका नेम था अर्नस्ट हैकल, ठीक है। इन्होंने प्रपोज करवाया था। अब उन्होंने क्या किया, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बताया, इन्होंने कहा प्लांट भी ठीक है, एनिमल्स भी ठीक है। अब हम लोग न्यू कैटेगराइज करने लगे, दैट इज़ प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म वो में आपके पास उस किंगडम में वो वाले ऑर्गेनिज्म होंगे जो यूग्लिना की तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे, जिनके पास प्लांट लाइक भी करेक्टरिस्टिक्स होंगे और एनिमल लाइक भी करेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है। लेकिन इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया, कि यूग्लिना बेशक ऐसा ही है कि इसके पास प्लांट लाइक और एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन यूग्लिना एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी तो है ना, यानी कि ये प्रोक्रियोट है। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, और उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो वो सारे के सारे प्रोक्रियोट्स में आ जाते हैं। अब एनिमल्स को वो कह रहे हैं कि आपने इनको भी एनिमल्स लाइक में क्यों इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, इस वजह से ये क्लियर डिफरेंस ये भी नहीं दे सका, इसलिए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि फंजाई जो है वो अभी भी किस में इंक्लूड थी, प्लांट के अंदर, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने किस पे क्रिटिसिज्म किया, पोजीशन ऑफ फंगी की, कि वो क्यों अभी तक स्टिल इंक्लूड है प्लांटी के अंदर, ठीक है। क्योंकि उसका हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये तो प्लांट लाइक ना हुआ, ये तो एनिमल लाइक हुआ, क्योंकि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता फंगस, वो किसी दूसरे से फूड लेता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास थर्ड एंड फाइनल
आपके पास किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसको नेम दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, क्योंकि इसके अंदर 5 ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, 5 किंगडम बन गए। एक है आपके पास प्लांट का, एक आपके पास एनिमल का, एक प्लांट लाइक का, ठीक है, और एक एनिमल लाइक का, ठीक है, और एक आपके पास कौन सा हो गया, प्रोकैरियोट्स का, जिसमें आप लोग सारे के सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड करवा देते हो जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, जिनको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, ठीक है। ज़रा देख लेते हैं हम लोग किसने इंट्रोड्यूस करवाया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। तो 1937 में एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट है ई कैटन, उन्होंने वर्ड सुजेस्ट किया था प्रोकैरियोट का, ठीक है, यूकैरियोट का। अब इधर जो नेमिंग में डिफरेंस है, ठीक है, स्पेलिंग्स का डिफरेंट है दोनों को, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, ठीक है, ये फ्रेंच लैंग्वेज में बताया गया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को, ठीक है। उन्होंने कहा आपके पास प्रोटिस्ट अलग से ऑर्गेनिज्म है, जिसमें आपको क्या रखा था, प्लांट लाइक और ऑर्गेनिज्म जो एनिमल लाइक है, दोनों कैटेगराइज फॉल करती हूँ। फंजाई कौन से होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल लाइक होंगे। एनिमल्स कौन से, जिसमें एनिमल्स आएंगे। प्लांट कौन से, जिसमें प्लांट आएंगे। और एक है मोनेरा। मोनेरा में आपके पास क्या आ जाते हैं, जो कि आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास 1967 में रॉबर्ट विटेकर आए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। यहाँ पर अभी तक आपके पास क्या था, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये जब आए हैं, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया मोनेरा को इंक्लूड करवा के। अब ये जो रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसकी बेसिस क्या थी, बुनियाद क्या थी, 2 चीज़ों पे बुनियाद रखी गई थी। एक है लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोट्स, ठीक है, यूनिसेलुलर भी होंगे, ठीक है, और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी नहीं होगा। यूकैरियोट्स यानी कि जिनके पास क्या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट यानी कि यूनिसेलुलर एक सेल पे मुश्तमिल होंगे और उनका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा, ठीक है। यूकैरियोट्स इनका वेल डेवलप न्यूक्लियस होगा, लेकिन ये क्या होंगे, मल्टी सेलुलर। यहाँ पर यूनिसेलुलर लिखा हुआ है ना, तो ये क्या होंगे, मल्टी सेलुलर। बाकी इन दोनों के पास क्या होगा, एक वेल डेवलप न्यूक्लियस होगा। प्रोकैरियोट चूँकि यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, और इनके पास सिंगल सेल्स होता है, तो इनका जो यूकैरियोट है तो वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड जो जिस पर बुनियाद रखी थी वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, यानी कि 3 डिफरेंट बेसिस थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस यानी कि ऑटोट्रॉफ, जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। सेकंड इज एब्जॉर्प्शन एंड इंजेशन, ये दोनों आपके पास हेट्रोट्रॉफ है, यानी कि जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, फॉर एग्जांपल कुछ आपने फंगस देखी होंगी, वो किसी दूसरे प्लांट के साथ अटैच होती हैं। अब ये क्या करेगी, उससे फूड सक करेगी, यानी कि एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। और थर्ड है इंजेशन, जैसे ह्यूमन बींग्स है, हम लोग क्या करते हैं, फूड अपने माउथ में एंटर करवाते हैं, मुंह के थ्रू हम लोग खाना खाते हैं ना, तो वो क्या होता है, हम इंजेस्ट करते हैं, हम एब्जॉर्ब नहीं करते, हम इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। जो सक करने का प्रोसेस होता है किसी की बॉडी के साथ अटैच हो के, तो वो आपके पास क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद एक न्यू साइंटिस्ट आए, ठीक है। आपके पास सबसे पहले क्या था, ई कैटन थे, जिन्होंने प्रोकैरियोट और सिर्फ यूकैरियोट को डिस्क्राइब किया। लेकिन रॉबर्ट विटेकर आए तो उन्होंने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दी। अब जो रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी है, उसको मॉडिफाइड किया था 1988 में मार्गुलेट स्क्वार्ट्ज ने, 2 साइंटिस्ट थे। और उन्होंने किस बेसिस पे किया उन्होंने कहा कि ये दोनों चीज़ें ट्रू हैं, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी एक्सेप्टेबल है, बट इसमें एक न्यू चीज़ की ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए, और वो क्या थी, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। क्योंकि हम लोगों ने एवोल्यूशन भी तो देखनी है ना, हम लोगों ने उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी तो देखनी है ना, कि वो किस एनिमल से बिलोंग करते हैं। तो वो हमेशा आपको जेनेटिक्स से पता चलेगा, फिजिकल अपीयरेंस से पता चलेगा, और फिजिकल अपीयरेंस तो आपको सेल से वाजिया हो जाएगी, लेकिन जो आप लोगों का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हमेशा डिस्क्राइब करने वाला आपका जेनेटिक्स होता है, जीन्स होते हैं, आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल किंगडम था वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जो कि रिजेक्ट नहीं था हुआ। बाकी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो थे रिजेक्ट हो गए थे। आपके पास जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये आपके पास जो अभी हमने सिर्फ छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, ये शॉर्ट के लिए है। 2 एंड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, इन दोनों के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, किसने प्रपोज किया, ठीक है,
उसके बाद इसका रिजेक्ट होने का रीज़न क्या था। इसी तरह से आपके पास जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसमें आप लोगों के पास टू डेफिनेशंस आ जाती हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ्स, या डिफरेंस बिटवीन प्लांटी और एनिमल किंगडम। तो आप लोग इसमें डेफिनेशंस लिख दोगे। उसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो क्यों रिजेक्ट हो गया था, क्यों अनवर्केबल था, तो आप वो बता सकते हो। ये सारा क्या है आपके पास शॉर्ट के लिए। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन भी मैं आपको बता चुकी हूँ शॉर्ट के लिए, टेक्सोनोमी रैंक कंप्लीट शॉर्ट के लिए। ठीक है, आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को आज का टॉपिक कंप्लीट क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।